औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, हफीज जलंधरी की नज्म है शाम। और इसमें आप ये देखेंगे कि कोई भी शायर जो है वो किसी भी मंजर को कैसे लिखता है और मनाजिर जो हमारी आंख देख रही होती है उसको खूबसूरत अल्फाज का जामा पहनाकर शायर कैसे उसकी खूबसूरती को वाज़े करता है। तो आइए ये देखिए, रफ्ता रफ्ता सुर्खियों पे छा गया काला गुबार, मिट गया रंगे शफक, मुरझा गया ये लालाजार। नूर के जर्री ईवानों में ताले पड़ गए, अरगवानी बदलियों के रंग काले पड़ गए। शाम आई खामोशी का जाल फैलाए हुए, साहिरा बैठी है काले बाल बिखराए हुए। बेजुबां खामोशियां जागी, सदाएं सो गईं, शोरशें चुप हो गईं, खामोशियों में खो गईं। कोह पे जुल्मत की परियों ने पर फैला दिए, हर तरफ तारीक दामन खोल कर फैला दिए। झाड़ियां काली रदाएं ओढ़ कर चुप हो गईं, बंद कलियां अपनी खुशबू से लिपट कर सो गईं। इस तरह ऊंचे पहाड़ों में घिरी हैं वादियां, जिस तरह देवों के घर में कैद हों शहजादियां। कोहसार पर इस दम ये होता है गुमां, ऊंट हैं बैठे हुए उतरा हुआ है कारवां। या घटाएं हैं कि उठी सद होकर जम गई, और या फिर आंधियां हैं चलते चलते थम गई। तो आइए यहाँ से देखते हैं, हफीज जलंधरी एक मंजर बता रहे हैं कि जैसे जैसे सूरज गरूब होता है वैसे वैसे जमीन के जो बागात होते हैं लालाजार, इन पर जब ये सुर्खी आहिस्ता आहिस्ता सूरज गरूब होता जाता है तो फजा में जो सुर्ख रंग होता है सूरज के गरूब होने का वो छा जाता है, और उसके ऊपर फिर काले रंग का गुबार यानी रात का अंधेरा छाने लग जाता है। और जो रंगे शफक होता है यानी कि बागात पर जो सुर्खी छाई होती है वो मिट जाती है और फिर अंधेरा छा जाता है, और वो रंगे शफक जो होता है वो मुरझा जाता है। यानी वो जो सुर्खी होती है खूबसूरती शाम के वक़्त, मगरिब के वक़्त, सूरज गरूब होते वक़्त वो खूबसूरत सा रंगे शफक होता है वो मिट जाता है, मुरझा जाता है। कहते हैं कि नूर के जो सुनहरी चमकते हुए ईवान होते हैं यानी कि कमरे समझ लें, उन पर ताले पड़ गए, और जो बादल थे आसमान के ऊपर सुर्खी माइल बादल वो भी उनके भी रंग काले पड़ गए। और जब शाम आती है खामोशी का जाल जो है वो पूरे माहौल पर फैला देती है, और यूं लगता है कि कोई जादूगर औरत, साहिरा उसको कहते हैं, अपने काले स्याह बाल फैलाकर बैठ गई है। यानी रात एक साहिरा यानी जादूगर औरत की तरह होती है जिसके बाल खुले हुए होते हैं। और कहते हैं खामोशियां जो थीं वो बेजुबान थीं, मगर फिर वो जाग जाती हैं, और फिर यानी खामोशियां बेजुबान खामोशियां जागती हैं। यानी रात के वक़्त खामोशी होती है और जो आवाजें होती हैं, सदाएं जो होती हैं वो सो जाती हैं। यानी जिंदगी की जितनी भी हलचल की आवाजें होती हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, और शोरिश का मतलब भी है हंगामे, हलचल जिंदगी के, वो चुप हो जाती हैं और खामोशियों के अंदर वो गुम हो जाती हैं। यानी कि ज़ाहिर रात जब हो जाती है अंधेरा छा जाता है, जानवर, इंसान, परिंदे, यहाँ तक के चलते और बहते हुए पानी, दरिया, समंदर भी खामोश हो जाते हैं और उनकी आवाज भी मध्यम पड़ जाती है, बल्कि ना होने के बराबर हो जाती है। पहाड़ पर जो अंधेरा है, यहाँ पे जुल्मात का मतलब अंधेरा है। पहाड़ पर अंधेरी परियां जो होती हैं वो अपने पर फैला देती हैं, यानी काला स्याह अंधेरा किसी काली परी के परों की तरह पहाड़ों पर भी छा जाता है, और फिर वो अपने लिबास का जो दामन होता है वो परियां अंधेरे की उस तारीक दामन को, स्याह दामन को हर तरफ फैला देती हैं। झाड़ियां जो हैं वो भी लगता है कि काली चादर ओढ़कर चुप हो जाती हैं, और जो फूलों की बंद कलियां होती हैं
वो भी अपनी खुशबू से लिपट कर सो जाती हैं। यानी रात के वक्त जो फूल होते हैं, बहुत से फूल ऐसे हैं जो रात के वक्त या तो मुरझा जाते हैं या उनकी कलियां दोबारा बंद हो जाती हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उनको नहीं मिलती है, तो बायोलॉजिकली वो अपने आप को समेट लेते हैं, उनके मुंह बंद हो जाते हैं, उनकी खुशबू लिपट जाती है और फूल भी गोया सो जाते हैं। इसी तरह कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जो वादियां हैं, उनके दरमियान जो सीधी सतह है, जमीन है, वो यूं लगता है कि जैसे वो शहजादी थी और अब वो देव ने उसको अपने घर में कैद कर लिया। यानी कि पहाड़ और पहाड़ों के साथ जो प्लेन सीधे जगह होती हैं, या बहुत बड़े बड़े शहर भी बाज़ औक़ात होते हैं, पहाड़ों के बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान प्लेन एरियाज जो होते हैं, वहां पे शहर होते हैं बड़े बड़े बसे हुए, तो वो सारे जो है वो खामोश होकर सो जाते हैं। तो यूं लगता है कि पहाड़ देव हैं और ये जो वादियां हैं खूबसूरत, ये शहजादियां हैं, उनको इन देव ने अपने कब्जे में करके कैद कर लिया है। आगे देखिए, पहाड़ों को देखें तो यूं महसूस होता है कि जैसे ये बहुत बड़े बड़े ऊंट हैं और इनको इनके मालिकों ने अब बिठा दिया है और इनका गोया एक कारवां जा रहा था, काफिला जा रहा था ऊँटों का, और अब इस वक्त ये कारवान जो है वो थम गया है, शाम हो गई है, ये बैठ गए हैं। ऊँट भी खामोश बैठ जाते हैं, रात के वक्त बैठकर आराम से अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और काफिले वाले आराम फरमाते हैं और एक खामोश फजा इन पर भी छा जाती है। मगर यहाँ पर पहाड़ों को ऊंट के जैसा करार दिया है शायर ने, कि पहाड़ जो हैं वो दूर से देखने पर यूं लगते हैं कि जैसे ऊंट बैठे हुए हैं। कहते हैं घटाएं यानी तेज हवाएं उठती हैं बादलों से भरी हुई, और फिर वो रात की सर्दी की वजह से जम जाती हैं, और ये होता है कि आंधियां जो हैं वो चलते चलते थम गई हैं। कहते हैं कि इन कोहसार यानी कि पहाड़ों को देखें तो या तो ये ऊंट जैसे लग रहे होते हैं, या ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़े बड़े तूफानी बादल थे कि वो उठे और अब सर्दी से जम गए हैं अपनी जगह पर, और या फिर आंधियां थी जो चल रही थी और चलते चलते अचानक वो थम गई हैं और रुक गई हैं, और एक जगह पर वो दूर से देखने पर पहाड़ यूं महसूस हो रहे हैं। तो ये कुलियाते हफीज है, हफीज जलंधरी के कलाम है, उसमें से ये नज्म आपके लिए ली गई है। अच्छा बच्चों, आप जरूर इसमें बताइएगा कि शोरा जो हैं वो मंजर निगारी करते हैं, कभी शाम का, कभी रात का, कभी सुबह, कभी दिन का, और ये खूबसूरती से बयान किया जाता है। यहाँ पर अब रात का मंजर है, सूरज गुरूब होने के बाद जो अंधेरा छा जाता है। तो आप इसी को मद्देनजर रखते हुए इस नज्म की शायरी मुकम्मल करेंगे।